Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. Today is the second topic and the topic is conditional sentences. अब conditional sentences हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं. स्ट्रक्चर हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस का एक ही होता है कि दो क्लॉजेस होती हैं और पहली क्लॉज को कहते हैं इफ़ क्लॉज और दूसरी क्लॉज को कहते हैं मेन क्लॉज. अब इफ़ क्लॉज में आप कंडीशन तय करते हैं और मेन क्लॉज में उस कंडीशन का रिज़ल्ट होता है आपके पास. ठीक है, जैसे इफ़ यूल वर्क हार्ड, ये पहली क्या है कंडीशन क्लॉज. यू विल बी सक्सीडेड, तो ये सेकंड क्लॉज क्या है? सेकंड क्लॉज है हमारे पास रिज़ल्ट की. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मेन क्लॉज पहले हो और इफ़ क्लॉज बाद में हो. मेन क्लॉज रिज़ल्ट वाली क्लॉज और इफ़ क्लॉज कंडीशन वाली क्लॉज. ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है. ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का ही इसका स्ट्रक्चर होता है. यानी आपकी इफ़ क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में होगी और आपकी मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगी. इसका यूजेज क्या है कि जब भी आप कोई भी फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या फिर कोई भी ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि हमेशा ही ट्रू होगी, वहाँ पर आप ज़ीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल क्या दी है कि इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स. ओके, इफ़ यू हीट बटर पहली क्या है इफ़ क्लॉज. इफ़ क्लॉज में क्या यूज़ हो रहा है? हीट बटर. हीट क्या है हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल. सो इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स. इट मेल्ट्स क्या है? ये है हमारे पास रिज़ल्ट क्लॉज. ठीक है, मेन क्लॉज सॉरी जो होती है. ओके, और यहाँ पर क्या कहें उसका रिज़ल्ट बता रहे हैं और अगेन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ हुआ है. ठीक है, ओके. अब इसके बाद एक और एग्जांपल है कि आई गेट टायर्ड इफ़ आई एक्सरसाइज हार्ड. आई गेट टायर्ड ये क्या है? रिज़ल्ट मेन क्लॉज. इफ़ आई एक्सरसाइज हार्ड, तो नेक्स्ट क्या है आपके पास? कौन सी क्लॉज आ गई? इफ़ क्लॉज आ गई. याद रहे कि जिस क्लॉज में आप कंडीशन तय करते हैं वो आपकी इफ़ क्लॉज ही होती है और जिसमें आप रिज़ल्ट बताते हैं वो आपकी मेन क्लॉज होती है. ओके, ज़ीरो कंडीशनल हो गया. अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल की. देयर आर several tenses and verb forms which we use to talk about conditions and results of these conditions. Sometimes we use mixed forms, but mostly the three patterns below are followed. इन दो लाइनों में इन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि यहाँ पर नीचे ये तीन आपके पास कंडीशनल्स हैं और यूजुअली आप यही पैटर्न ही फॉलो करते हैं. आप फर्स्ट कंडीशन और आपके एग्ज़ाम में भी यही पैटर्न पूछेंगे, यहाँ से बाहर नहीं पूछते. अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल क्या है कि फर्स्ट कंडीशनल आप यूज़ कब करते हैं? यूज़ अब करते हैं जब आपने प्रेजेंट या फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी होती है. प्रेजेंट या फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी होती है. इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले बताएं कि ज़ीरो कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर था. ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर था प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल. और फर्स्ट कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस सिंपल फॉर्म. यानी आसान अल्फाज में प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट फ्यूचर. ठीक है, एग्जांपल क्या है कि इफ़ यू शो मी दिस असाइनमेंट आई विल हेल्प यू विद द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने प्रेजेंट की या फ्यूचर की जब भी आप बात कर रहे हो ट्रू यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो आपने फर्स्ट कंडीशनल यूज़ करना है. और यहाँ पर उन्होंने बात की है प्रेजेंट की. ठीक है, अगर तो आप मुझे असाइनमेंट दिखाते हो मैं आपकी नेक्स्ट में भी हेल्प करूँगी. ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर की बात हो रही है. यानी इफ़ क्लॉज आपकी प्रेजेंट में दी गई है और आपकी जो रिज़ल्ट क्लॉज है वो किस में दी गई है? फ्यूचर में दी गई है. सेकंड कंडीशनल की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा पास्ट सिंपल और वुड प्लस सिंपल फॉर्म. आई रिपीट, पास्ट सिंपल और वुड प्लस सिंपल फॉर्म. रिवाइज करते हैं. ज़ीरो कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर था? प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल. फर्स्ट कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर था? प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब सेकंड कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर है? पास्ट सिंपल प्लस
वुड प्लस सिंपल फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड कंडीशनल आपने यूज़ कब करना है, अनट्रू इन द प्रेजेंट और फ्यूचर वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। जब आपके पास बहुत ही स्लाइट पॉसिबिलिटी हो और जो भी आप बात कर रहे हो वो आपके प्रेजेंट में या आपके फ्यूचर में अनट्रू हो, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशनल यूज़ करना है। एग्जांपल क्या है, इफ़ आई टॉट दिस यूनिट आई वुड डू इट डिफरेंटली। अगर मैंने ये यूनिट पढ़ाया होता तो मैं उसमें मुख्तलिफ करती। ठीक है, तो अगेन क्या हुआ यहाँ पर, इफ़ आई टॉट दिस यूनिट, ये क्या है, पास्ट सिंपल, आगे क्या यूज़ किया है, वुड, और वुड के आगे क्या यूज़ किया, डू। अब देखो इसके ना, इसके आपके पास एग्जाम्स में पूछते कैसे हैं क्वेश्चंस, वो बोलेंगे स्टार्ट में इफ़ आई टॉट दिस यूनिट, आगे पूछेंगे आई डैश इट डिफरेंटली, आपको एग्जांपल देंगे, ऑप्शन ए विल डू इट डिफरेंटली, ऑप्शन बी देंगे आपको वुड डू इट डिफरेंटली, ऑप्शन सी देंगे आई डिड इट डिफरेंटली, और ऑप्शन डी देंगे नन ऑफ दीज। तो आपने यहाँ पर क्या क्या यूज़ करना, आप देखोगे कि भाई अगर देखो इफ़ यूज़ हुआ तो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्लॉज में या किसी भी इफ़ क्लॉज में हमारे पास यूज़ हुआ है प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस, तो हमने क्या पढ़ा था भला, पास्ट सिंपल के साथ कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो फिर हमें याद आएगा कि पास्ट सिंपल के साथ तो हमने पढ़ा है कि वुड प्लस सिंपल फॉर्म यूज़ होती है। तो फिर हम देख लेंगे कि वुड प्लस सिंपल फॉर्म बेस फॉर्म कौन सी है, तो हम ऑप्शन बी को यूज़ करेंगे, वुड डू। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं। थर्ड कंडीशनल से पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स रिवाइज करते हैं, बिकॉज इसमें मेन चीज़ स्ट्रक्चर ही है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता हुआ तो आपने बस इसके एमसीक्यूज़ आपसे जो है ना एकदम सॉल्व हो जाएंगे। ज़ीरो कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर था, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड कंडीशनल है उसका क्या स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, याद रहे जब पास्ट सिंपल था तो वुड प्लस सिंपल फॉर्म यूज़ हुई, और जब पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ यानी कि जब इस साइड पर इफ़ क्लॉज में आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो वहाँ पर भी आपने वुड के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये बात आपने कब करनी है, जब अनट्रू इन द पास्ट एंड इम्पॉसिबल टू चेंज, जब आपके हाथ से कोई चीज़ निकल चुकी हो और वो अब अनट्रू हो, आपके प्रेजेंट में वो अनट्रू हो, अब उसको आप आपके पास्ट में वो अनट्रू हो चुकी हो, और मतलब पास्ट में आपने वो काम ना किया हो, और अब आप उसका जो रिज़ल्ट है उसको आप फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने एग्ज़ाम में पढ़ा नहीं, अब मार्क्स कम मार्क्स आ गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक थर्ड कंडीशनल के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल क्या है कि इफ़ दे हैड स्टडीड हार्डर, अगर उन्होंने क्या किया होता, उन्होंने उन्होंने मेहनत से पढ़ा होता, दे वुड हैव रिसीव्ड हायर ग्रेड्स, तो क्या होता कि फिर उनको लाइक ज़्यादा मार्क्स मिलते, तो वुड हैव रिसीव्ड हायर ग्रेड्स, तो यहाँ पर क्या फॉलो हुआ स्ट्रक्चर, हैड स्टडीड और उसके अलावा वुड हैव रिसीव्ड का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेंसेस, सॉरी कंडीशनल्स। अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, अगेन वही बात रिपीट करूँगी, टेस्ट से पहले इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस के रिसोर्सेज मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस करें। किप से करें, गूगल पे करनी है तो आप जाके गूगल पे करें, इंडियन वेबसाइट से अच्छी आपको प्रैक्टिस मिल जाती है, वहाँ पर कहीं कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है, इट्स जस्ट आप जाकर लिखेंगे कि कंडीशनल टाइप MDCAT MCQs, तो आपके पास वेबसाइट्स हैं वहाँ पर MCQs होंगे, वहाँ जाके सॉल्व कर लें। जो MCQ सॉल्व ना हो या जो MCQ आपका गलत हो जाए उसको आप सेंड करें ग्रुप में और टैग करें, एंड वी विल ट्राई और बेस्ट कि आप लोगों की वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और मज़ीद आपको मसला ना रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।